जाके नीतीश जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कांग्रेस की तरफ से शुभकामनाएं देनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का और यहां एक सेकुलर सरकार बनाने का, उसी समय भारतीय जनता पार्टी की कमर बिहार में तो टूट ही गई और आपके फैसले ने 2024 में मोदी के विदाई का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया। आपको यह आश्वस्त करते हैं इस मंच के माध्यम से कि आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से आपके साथ है। मैं महागठबंधन की इस रैली के लिए आए हुए तमाम दलों के नेताओं को और आप सभी को हृदय से बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन अभी रायपुर में चल रहा है और वहीं से हमको और एआईसीसी के सेक्रेटरी अजय कपूर साहब को और शकील साहब को यहां भेजा गया कि महागठबंधन की रैली में जाके नीतीश जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कांग्रेस की तरफ से शुभकामनाएं देनी है। और मैं इसलिए भी आया कि ये धरती, पूर्णिया की धरती को मैं पहले से जानता हूं। मैं तो बोलने नहीं दे रहा है। स्वर्गीय भोला पासवान साहब, अरे भाई क्यों ठेल रहा है? और हम लोगों के उस समय के मंत्रिमंडल के सहयोगी तस्लीमुद्दीन साहब, अजीत सरकार साहब के संघर्ष को भी देखा है। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का और यहां एक सेकुलर सरकार बनाने का, उसी समय भारतीय जनता पार्टी की कमर बिहार में तो टूट ही गई और आपके फैसले ने 2024 में मोदी के विदाई का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया। इसलिए हम आपको विशेष तौर से बधाई देना चाहते हैं। कुछ बयानवीर लोग हर पार्टी में होते हैं, वो कुछ बोलते हैं, मेरे पार्टी में भी, भाई ठेलो मत यार। लेकिन हम आपको ये कहने आए हैं, कल पूरा दिन मेरे अधिवेशन में बिहार के इस महारैली का चर्चा होते रहा और चर्चा के केंद्र में नीतीश कुमार जी थे। मैं बाप रे वाह, इस बात को दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है, 137 साल के इतिहास में कभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से समझौता नहीं किया। कितनी सरकारें चली गई हमारी, लेकिन हम लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द के मुद्दे को कभी छोड़ा नहीं। सांप्रदायिक एजेंडे पर का हमेशा मुखालफत करते रहे। मुझे खुशी है कि आज लालू जी भी स्वस्थ होकर लौटे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब जब मिलजुल के काम करेंगे तो यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। 40 का 40 सीट अगर ठीक से आप समन्वय करके लड़ेंगे, ठीक से सीट बंटवारे करके लड़ेंगे, तो मोदी और अमित शाह के लिए कोई जगह नहीं है। ये सरकार क्या कर रही है? पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने, उस समय भी ईडी था, उस समय भी सीबीआई था, उस समय पूरे देश में अगर ईडी ने छापा मारा था उसकी संख्या क्या थी? 300 से भी कम 236 छापे पड़े थे। लेकिन इन लोगों के 8 साल के शासन में मोदी सरकार ने 3200 छापे देश भर में
मारने का काम किया है और नेताओं का मुंह बंद करने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा छापा कांग्रेस के नेताओं पर पड़ा है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर पड़ा है, आदरणीय लालू जी और तेजस्वी पर पड़ा है। तो अब सरकार बदलने के बाद ललन सिंह को पर भी छापा मारने का काम परोक्ष रूप से किया है इस सरकार ने। ये सरकार कुछ करती नहीं, लेकिन हम महागठबंधन के साथी अगर एकजुट होके एकजुटता से लड़ेंगे। जिस दिन सरकार बनी थी मुख्यमंत्री जी, कई उत्तर प्रदेश के साथियों का फोन आया, अजय राय जो चुनाव लड़ता है मोदी जी से, कि भैया ये बड़ा अच्छा काम हुआ, अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में घूम जाएं तो यहां भी हम लोग योगी मोदी सबको परास्त करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। राहुल गांधी जी हम लोगों के सबसे बड़े नेता हैं, वो भी मौजूद थे, सोनिया जी मौजूद थी, और उनकी जो 4000 किलोमीटर की यात्रा चली, उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि इस देश में घृणा और नफरत की राजनीति को समाप्त करना है। और उतनी लंबी दूरी चलने में जितने लोगों से वो मिले श्रीनगर में, चाहे वो ठंड हो, प्रचंड गर्मी हो, चाहे बर्फबारी होता रहा, लेकिन राहुल गांधी कभी अपने विचार से, अपने पद से हिले नहीं। और एक ही मकसद था उनका कि इस देश में जो भी जैन समुदाय के लोग हैं, बौद्ध समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, ईसाई समुदाय के लोग हैं, या अल्पसंख्यक बिरादरी मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, उन पर कोई आंच नहीं आने देगी जब तक कांग्रेस है, राहुल गांधी है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अगर आपके घर पर ऊंट चलाएगा, उस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता और साथी, महागठबंधन का कार्यकर्ता साथी आपके घर के आगे डंडा लेके खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर से इस महागठबंधन को आयोजित करने के लिए तमाम महागठबंधन के साथियों को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ऐसे समय में यहाँ रैली की, लेकिन केवल पूर्णिया और रंगभूमि। अरे ठेल मत भाई यार, ये लोग जिस तरह का नहीं ठेल यार, विघटनकारी राजनीति करता है, उसमें आपको कौशल रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आप पिछली बार भी 2015 में जब आपने फैसला किया था, आप सभी दल के नेताओं को अपने यहाँ बुलाते थे, सभी दल के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या दूसरे साथी थे, सबको अपने घर में बुला के एक समन्वय स्थापित करते। 1 घंटा भाषण दे। कार्यकर्ताओं में जब तक अरे ज्यादा भाषण मत दे, तब तक इस बड़ी लड़ाई को जीतने में कठिनाई होगी। इसलिए आपसे हम फिर अपील करते हैं कि आप गठबंधन के सभी दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं को बुलाइए, बात करिए और कहां कौन लड़ने वाला है इसका फैसला करिए। मुझे खुशी है कि आज दीपांकर भट्टाचार्य जैसे समर्पित लोग इस महागठबंधन में शामिल हैं। सीपीएम और जीतनराम मांझी जी जैसे लोग इस गठबंधन में शामिल हैं। कुछ लोग आते जाते रहेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों का कोई जमीन नहीं है, वो लालच में आते हैं और लालच के लिए जाते हैं, उनको जाने दीजिए। मैं देखा 2-4 दिन पहले कोई सिक्योरिटी के लिए जा रहा है, कोई सीट अपनी बचाने के लिए जा रहा है, लेकिन बिहार की जनता ऐसे लोगों की राजनीति को भी अच्छी तरह समझती है। मैं फिर से आपको यह आश्वस्त करते हैं इस मंच के माध्यम से कि आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से आपके साथ है। आपको फिर से हम शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी, जय महागठबंधन, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।